जय श्री कृष्ण मित्रों। महाभारत युद्ध से पहले ही श्री कृष्ण ने इनको निपटा दिया था, वरना हो जाता गजब। महाभारत में कई महान योद्धाओं ने युद्ध लड़ा था। कौरवों की सेना पांडवों की सेना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी, लेकिन कौरवों की ओर से लड़ने वाले कुछ और भी महान योद्धा थे, जिनको महाभारत के युद्ध के पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी युक्ति से निपटा दिया था। यदि वे ऐसा नहीं करते या नहीं कर पाते, तो आज महाभारत का इतिहास कुछ और ही होता। जानिए उन योद्धाओं के बारे में। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशन बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, ताकि आपके पूरे घर परिवार के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। तो आपका कीमती वक्त ज्यादा न लेते हो दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला दोस्तों, कंस। कंस से युद्ध तो श्री कृष्ण ने जन्म लेते ही शुरू कर दिया था। कंस के कारण ही तो श्री कृष्ण को ताड़का, पूतना, सक्टासुर आदि का बचपन में ही वध करना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण का मामा था कंस। वह अपने पिता गुरुसेन को राजपद से हटाकर स्वयं सूरसेन जनपद का राजा बन बैठा। कंस बेहद क्रूर था। कंस अपने पूर्व जन्म में कालनेमी नामक असुर था, जिसे भगवान विष्णु अवतार श्री राम ने मारा था। कंस का ससुर जरासंध था। सोचिए, यदि कंस जिंदा होता तो वह भी कौरवों की ओर से ही लड़ रहा होता। दूसरा दोस्तों, चारूण और मुष्टि। 16 वर्ष की उम्र में भगवान ने इन मल्लों को यमलोक का रास्ता दिखा दिया। तीसरा दोस्तों, कालनेमी। कालनेमी पुराणों के अनुसार जरासंध ने 18 बार मथुरा पर चढ़ाई की। 17 बार वह असफल रहा। अंतिम चढ़ाई में उसने एक विदेशी शक्तिशाली शासक कालयवन को भी मथुरा पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। कालयवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया। उसने मथुरा नरेश के नाम संदेश भेजा और युद्ध के लिए एक दिन का समय दिया। श्री कृष्ण ने उत्तर में भेजा कि युद्ध केवल कृष्ण और कालयवन में ही होगा, क्यों व्यर्थ सेना को परेशान किया जाए। तब दोस्तों, श्री कृष्ण ने कालयवन का वध किया। चौथा दोस्तों, जरासंध। जरासंध महाभारत के अलावा पुराणों में भी जरासंध की बहुत चर्चा होती है दोस्तों। वह मगध का और भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट था। कंस का ससुर था जरासंध। कंस के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा यदि किसी ने परेशान किया था, तो वह था जरासंध। जरासंध के कहने पर ही कालयवन अपनी सेना लेकर मथुरा आया था। अब दोस्तों, अगला है बर्बरिक। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक का वध नहीं किया था, लेकिन उन्होंने एक रणनीति के तहत बर्बरिक की शक्ति पहचान कर उसको युद्ध से अलग कर दिया था। भीम पौत्र और घटोत्कच के पुत्र दानवीर बर्बरिक के लिए 3 बाढ़ ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। कहते हैं कि उसने कहा था कि जो भी सेना हार रही होगी, मैं उसकी ओर से युद्ध लड़ूंगा। इस तरह वे दोनों ही सेना का संहार कर देता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने दान में उसका शीश मांग लिया था। उसकी इच्छा थी कि वह महाभारत का युद्ध देखे, तो श्री कृष्ण ने उसको वरदान देकर उसका शीश एक जगह रखवा दिया, जहां से उसने महाभारत का संपूर्ण दृष्टांत देखा। उन्हीं बर्बरीक को आज खाटू श्याम के नाम से राजस्थान में पूजा जाता है। छठा है दोस्तों, पौंड्रक। पौंड्रक चुनार देश का प्राचीन नाम का करु प्रदेश था। वहां के राजा का नाम पौंड्रक था। कुछ मानते हैं कि पुंड्र देश का राजा होने से इसे पौंड्रक कहते हैं। कुछ मानते हैं कि वह काशी नरेश ही था। चेदी देश में यह पुरुषोत्तम नाम से सुविख्यात था। इसके पिता का नाम वसुदेव था, इसीलिए वह खुद को वासुदेव कहता था। पौंड्रक को उसके मूर्ख और चापलूस मित्रों ने यह बताया कि असल में वही परमात्मा वसुदेव और श्री कृष्ण का अवतार है। मथुरा का राजा कृष्ण नहीं, कृष्ण तो ग्वाला है। पुराणों में उसके नकली कृष्ण का रूप धारण करने की कथा आती है। राजा पौंड्रक नकली चक्र, शंख, तलवार, मोर मुकुट, कौस्तुभ मणि, पीले वस्त्र पहनकर खुद को श्री कृष्ण कहता था। एक दिन उसने भगवान श्री कृष्ण को यह संदेश भी भेजा था कि पृथ्वी के समस्त लोगों पर अनुग्रह कर उनका उद्धार करने के लिए मैंने वासुदेव नाम से अवतार लिया है। भगवान वासुदेव का नाम एवं वेश धारण करने का अधिकार केवल मेरा है। इन चिन्हों पर तेरा कोई भी अधिकार नहीं है। तुम इन चिन्हों एवं नाम को तुरंत ही छोड़ दो, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर ली। उसके बाद युद्ध हुआ और पौंड्रक का वध कर श्री कृष्ण ने पुनः द्वारिका चले गए। सातवां दोस्तों, एकलव्य। महाभारत काल में प्रयाग, इलाहाबाद के तटवर्ती प्रदेश में सुदूर तक फैला श्रृंगवेरपुर राज्य निषाद राज हृदयधनु का था। गंगा के तट पर अवस्थित श्रृंगवेरपुर उसकी सुदृढ़ राजधानी थी। हृदयधनु की मृत्यु के बाद एकलव्य वहां का राजा बना। विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण के अनुसार एकलव्य अपनी विस्तारवादी सोच के चलते जरासंध से जा मिला था। जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण करके एक बार यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया था। यादव सेना के सफाया होने के बाद यह सूचना जब श्री कृष्ण के पास पहुंचती है, तो वे एकलव्य को देखने के उत्सुक हो जाते हैं। दाहिने हाथ में महज 4 अंगुलियों के सहारे धनुष बाण चलाते हुए एकलव्य को देखकर वे समझ जाते हैं कि यह पांडवों और उनकी सेना के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तब श्री कृष्ण का एकलव्य से युद्ध होता है और युद्ध में एकलव्य वीरगति को प्राप्त होता है। हालांकि यह भी कहा जाता है कि युद्ध के दौरान एकलव्य लापता हो गया था, अर्थात उसकी मृत्यु बाद में कैसे हुई इसका किसी को पता नहीं है। एकलव्य की वीरगति को प्राप्त होने या लापता होने के बाद उसका पुत्र केतुमान सिंहासन पर बैठता है और वह कौरवों की सेना की ओर से पांडवों के खिलाफ लड़ता है। महाभारत युद्ध में वह भीम के हाथों मारा जाता है।
8वां है दोस्तों नरकासुर। नरकासुर को भौमासुर भी कहा जाता है। कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराजेंद्र ने आकर प्रार्थना की, हे कृष्ण, प्राण ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवता गण त्राहि कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति का कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक का विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और जनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण करके उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया आप हमें बचाइए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार कर श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर के प्राणज्योतिषपुर पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मुर दैत्य सहित मुर के 6 पुत्रों तांबा, अंतच्छिद, श्रवण, विश्वसु, नरसुर और अरुण का संहार किया। फिर मुद दैत्य के बाद भौमासुर अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर निकला। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभय दान देकर उसे प्राण ज्योतिषपुर का राजा बनाया। भगदत्त कौरवों की ओर से महाभारत युद्ध में लड़ता है। 9वां है दोस्तों शिशुपाल। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की बुआ का लड़का था। उसको भगवान श्री कृष्ण ने मारा। अंत में महाभारत युद्ध के समय सारे भारतवर्ष में सिर्फ 2 ही राजा युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। एक बलराम और दूसरे भोजकट के राजा और रुक्मणी के बड़े भाई रुक्मी थे। बलराम ने युद्ध में इसीलिए भाग नहीं लिया था क्योंकि कौरव और पांडव दोनों ही उनके लिए प्रिय थे। जिस समय युद्ध की तैयारियां हो रही थी तब बलराम पांडवों की छावनी में अचानक जा पहुंचे। सभी ने उनका आदर सत्कार किया। फिर उन्होंने बड़े व्यथित मन से कहा कि कितनी बार मैंने कृष्ण को कहा कि पांडव और कौरव दोनों ही हमारे चाहते हैं। कृष्ण को अर्जुन के प्रति स्नेह इतना ज्यादा है कि वो कौरवों के विपक्ष में है। अब जिस तरफ श्री कृष्ण हो उसके विपक्ष में मैं कैसे जाऊं। भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा सीखी है। दोनों भी मेरे शिष्य हैं। दोनों पर मेरा एक जैसा स्नेह है। इन दोनों कुरुवंशियों को आपस में लड़ते देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता, अतः मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। तो दोस्तों यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण ने इन सबको पहले ही निपटा दिया था, जिस कारण से महाभारत युद्ध जीत पाए पांडव। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा, मैं आशा करता हूँ वीडियो को अच्छा लगा। यदि वीडियो को अच्छा लगा दोस्तों तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा मित्रों।